और नाज़रीन, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ, हौसला कुन खबर के साथ। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जान गंवाने वाले फ़ौजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौज से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने परिवार में दिवाली मनाने आया हूँ। हर दिवाली सरहद पर जवानों के बीच मनाई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पिछले साल पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर सरहद पर दिवाली का खास एहतमाम किया था और 2019 में पीएम ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं। आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और बेहद अहम बात कही है। तारीख बदलती है, बिगड़ती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी अमर है और हजारों साल अमर रहेगा। नौशेरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में इन ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया है। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता
और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती। जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि श्रीनगर से भी अच्छी खबर है। श्रीनगर में फौज ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बीबी कंटोनमेंट के बाहर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। रोशनियों के इस त्यौहार के मौके पर बच्चों ने मोमबत्तियां जलाई और इन मोमबत्तियों की रोशनियों में उनके मासूम चेहरे भी कुछ यूं झिलमिलाते नजर आए। साथ ही साथ खुले मैदान में इन बच्चों के लिए तफरीही और खेलकूद मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बच्चों ने दौड़ में हिस्सा लिया और कल्चर प्रोग्राम भी पेश किए। और रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर भोपाल इंतजामिया ने पटाखों को लेकर सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि इंतजामिया की जानिब से माहौलियात को लेकर अदालत के जरिए जारी किए गए अहकाम के बाद सख्त कदम उठाया गया है। इंतजामिया ने पटाखों को फरोख्त करने वालों को न सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की इजाज़त दी बल्कि कम आवाज़ वाले पटाखे बेचने की इजाज़त दी है। इसी के साथ जिला इंतजामिया की जानिब से पटाखा कारोबारियों पर नजर रखने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। इंतजामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी किए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी अहकाम जारी कर दिया गया है। आतिशबाजी को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो स्पष्ट हैं कि किसी भी प्रकार के केवल जो ग्रीन पटाखे हैं, जो रिड्यूस्ड एमिशन वाले पटाखे हैं, उन्हीं की अनुमति रहेगी। इसके अलावा किसी प्रकार के पटाखे अनुमति नहीं रहेंगे। इसके लिए हमारे द्वारा लगातार सभी जगह की सैम्पलिंग भी की जाएगी। सैंपल्स के रिजल्ट्स भी हम लोग तत्काल सामने लाएंगे, जिससे यदि कहीं भी जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन हो रहा होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। अवैध पटाखे बेचे जा रहे हैं कई जगह। देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लाइसेंसेस जारी हुए हैं, अनुमति जारी हुई है, उसमें शर्त स्पष्ट रूप से सबको बताई गई है कि केवल ग्रीन पटाखे ही बिक्री किए जा सकेंगे। जहाँ भी ऐसी जानकारी हमको मिलेगी या जहाँ भी सैंपल्स फेल करेंगे वहाँ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और अब हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की। जी हाँ नाजरीन, दिवाली से पहले मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान कर दिया। फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। हुकूमत के इस फैसले का इतलाक आज यानी 4 नवंबर से हो गया है। इस ऐलान से अवाम को यकीनी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। मरकज के फैसले के बाद रियासती सरकारें भी वैट में कटौती करने लगी हैं। सबसे पहले बात करेंगे चुनावी रियासत उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ गोवा, बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार और कर्नाटक के साथ साथ आसाम, सिक्किम, छत्तीसगढ़ की हुकूमतों ने भी राहत का कुछ ऐलान जरूर किया है। यूपी और गोवा में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, बिहार में सबसे कम की गई है। योगी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान कर दिया है।
देखो राहत की बात करेंगे तो बिल्कुल राहत तो देखो लोगों को मिलेगी, पर हम डीलरों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी। दिक्कत हो रहा था, कोई कमाई वगैरह नहीं हो रहा था, घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी, जो हम लोग को खाने के लिए भी राहत नहीं मिलता। पहले कांग्रेस सरकार थी, इतना तो दाम नहीं बढ़ा था। बीजेपी सरकार में पर्याप्त मतलब ये आप अपन कह सकेंगे 3 महीने में आप दीपावली हो गई 2019, ये 119 पेट्रोल हो गई। इतना भी नहीं, पर थोड़ा और राज्य भी करे, राज्य का भी वेट टैक्स बहुत है, कम हो जाए तो अच्छी बात है। अब महंगा तो होते ही जा रहा है, उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है ना। 6-7 रुपये का फर्क पड़ा है लगभग, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लगेगा। जब केंद्र सरकार ने आम पब्लिक के बारे में सोचा है तो राज्य सरकार भी क्यों आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य सरकार करेंगे तब तो उम्मीद रहेंगे। राज्य सरकार क्या करेंगे, राज्य सरकार तो अपने खुद पेट भरती है। हम लोग के लिए 6 रुपए का ही राहत बहुत बड़ी राहत है। वी एक्सपेक्ट कि और कम होगा स्लोली, बट हाँ ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। पेट्रोल महंगा होने से तो हम लोग को इतना तबाही है कि सोचना पड़ रहा है कि कैसे 1 लीटर तेल लें। कमी मतलब जो थोड़ी कमी है, ये देश का मतलब जो है अभी हालत ख़राब है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी स्थिति खराब ही है। ज़रूर भाई, क्योंकि महंगाई का टाइम है, त्यौहार भी है, काम धंधा है नहीं, पर सरकार ने इतना किया तो चला अच्छा लग रहा। काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क पड़ेगा, आने जाने में फ़र्क पड़ेगा, किराए में फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, इतने महंगाई करके उसका थोड़ा सा कम कर दिया है। और इस कमी पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने इस कमी को कुछ रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाबात से जोड़ा है, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्र की सरकार ने एक्साइज कम करके 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल के दाम कम किए हैं। ये पूरी तरह से जो लूट का खेल चालू था, भारतीय जनता पार्टी डर के मारे इन्होंने ये लूट बंद की है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी हारी है, आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, जनता को भ्रमित करके वोट मिले ये प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दामों के तुलना में जो आज दाम है वो अगर पुरानी एक्साइज ड्यूटी पे आ जाए तो ये पेट्रोल डीजल के दाम 60 के भीतर चले जाएंगे। हमें लगता है कि जनता का जो आंदोलन शुरू हुआ है, बीजेपी हराओ दाम घटाओ, अगर ये आंदोलन लगातार चलता रहा तो निश्चित रूप से देश में जनता की लूट कम। और चलिए एक और अहम खबर, कर्नाटक के तुमकुर शहर में पेश आए फिरक़ेवाराना कशीदगी मामले पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में नवरंग कांग्रेस पार्टी के तहत एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। तुमकुर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मुरलीधर हलप्पा और दीगर ने इसमें शिरकत की। मुरलीधर हलप्पा ने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो रियासत के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें की जाती हैं। कोई रायोट हुए तो हम एक्सपेक्ट कर सकता है, इलेक्शन आसपास में है, बहुत केयरफुल से तुम अच्छा तरह से तुम्हारा गली में, तुम्हारा रास्ता में तुम रह सकता है। ये हम तुमकुर में अभी प्रचार कर सकते हैं। ये छोटा गलाटा, 2 लड़कों बाइक व्हीलिंग करता था उस समय, वही एक कारण लेकर वो तुमकुर बंद किया, तुमकुर जिला बंद किया, प्रोसेशन किया। हम कोई फंक्शन चाहते तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बताए वो कोविड है, ये गलाट है, ये प्रोसेशन को कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई 144 सेक्शन नहीं है। तुमकुर का मसला जो है, अमीर शरीयत साहब और हमारे मुरलीधर हलप्पा साहब और तुमकुर के जो जामिया मस्जिद के पेश इमाम हैं, हमारे जामिया मस्जिद के पेश इमाम पूरे मिलकर बैठकर एक मसला हल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मसला हल होता है। यहाँ मसला हल ये लोग आए करने के बजाय इसके साथ साथ इसमें बीजेपी भी साथ देना, कांग्रेस भी साथ देना, जेडीएस भी साथ देना।
कौमी रहबरान मसले हल करते गए, सियासतदाना मसला क्रिएट करते गए तो हल होने वाली बात नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे मुरलीधर हालपा साहब क्या कहते हैं वो सुनिए उनके मुँह से वो बात। और बेंगलुरु के दारुस्सलाम में आलमी सूफी सेंटर इजलास का इनेकाद किया गया। तसव्वुफ के इक़दार पर उलमा और मुशाइखीन ने यहाँ पर खिताब किया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने नातिया कलाम पेश करते हुए सामीन को महसूस किया। मौलाना इरशाद अहमद कादरी और मौलाना ज़बीउल्लाह नूरी ने खिताब करते हुए इस्लाम में सूफीज़्म पर रोशनी डाली। मिल्लत में इत्तेहाद, मुल्क में अमन व अमान कायम करने पर जोर दिया गया। साथ ही नौजवानों के इखलाक व किरदार को संवारने की अपील की गई। मारूफ शायर मुनीर अहमद जामी ने जलसे की निजामत की। एक और बेहद अहम खबर, कोयला तवानाई का हुसूल का अहम वसीला है, लेकिन इस अमल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस फैलाने का सबब बनता है। माहौलियात में ग्रीन हाउस गैसों के फैलाव से मौसमियाती बहरान संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ग्लासगो में गुज़िश्ता दिनों हुए COP इजलास में माहौलियाती तब्दीली पर इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए गए। इसी के तहत 40 मुल्कों ने तवानाई को हासिल करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करने का अहद किया। इन मुल्कों में कनाडा, वियतनाम, यूक्रेन, पोलैंड के नाम नुमाया हैं। 2030 तक कोयले का इस्तेमाल तर्क करने और कोयले से चलने वाले प्लांट न बनाने का यहाँ फैसला किया गया। 40 मुल्कों के शामिल होने से कोयला तर्क करने का अहद करने वाले मुल्कों की तादाद 190 तक जा पहुंची है। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।